कितना घूस लगा था? 5000। आपको कितना लगा था? जी 5000। आपको कितना लगा? 5000। आपको 5000। सरकार नहीं दे रहा है, बोलो हम सरकार चलिए। से वो सरकार को हम घूस देकर बोलो हम टेंडर लिए तो कहाँ से देंगे पैसा। इस तरह बोलता है तुमको जहाँ मर्जी है तहाँ जाओ, ईडीओ लेन जाओ, वीडियो लेन जाओ, जहाँ मर्जी तू दौड़ जा, कोर्ट में जा, कुछ नहीं होने बिल्कुल सही बात है। इस भ्रष्टाचारी सरकार में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार और लूट खसोट नहीं होता हो। क्या आपको विधवा पेंशन मिलता है? नहीं, विधवा पेंशन भी नहीं मिलता। कितनी? 2 साल से काम कर रहे हैं। बिहार में लोग सब झाड़ू पोछा देख लीजिए मुख्यमंत्री महोदय जी, और खासकर हम इस जिले के डीएम साहब को भी इस विधवा की आवाज को सुनाना चाहते हैं कि आखिर इस विधवा को अभी तक महज 400 रुपए सरकारी भत्ता जो विधवा पेंशन मिलता है वह क्यों नहीं मिला? कितनी शर्म की बात है। हमारा पति नहीं है, नानबर बच्चा है, बच्चा के लिए हम स्कूल के कचरा साफ करते हैं, पैसा नहीं देता है। इस गांव में लोग सबसे मांग के अपना बाल बच्चा के पालते हैं, फिर भी कमाते हैं तो पैसा नहीं देता है। पैसा मांगते हैं तो बोलता है हटा देंगे। पूर्वी चंपारण कलेक्ट्रेट में आए थे, जरा देख लीजिए। आपकी बहाली हुई थी तो उसमें कोई रिश्वत लगा था? जी मैंने घूस। हाँ तो दिनेश ले ले, दिनेश गुप्ता। जय हिंद, नमस्कार। अभी हम उपस्थित हैं कुछ हाउसकीपिंग लोगों के साथ। इनकी बहाली हुई थी 6ठा महीना 23 में, और एमएस हरिओम कंस्ट्रक्शन कंपनी यानी कि कोई एनजीओ है जिसके तहत इन लोगों की बहाली हुई थी। इनका काम है साफ सफाई कार्य, और ये किसी एक व्यक्ति का है जो प्राथमिक विद्यालय में, और यहाँ एचएम का सिग्नेचर, ये मोहर भी देख सकते हैं, ये सब इसमें इन लोगों की बहाली हो गई। मेरा नाम विजय महतो है। अच्छा, आपकी बहाली कब हुई थी? 23 में, 6ठा महीना। अच्छा, किस काम के लिए? साफ सफाई करने के लिए, बाथरूम साफ करने के लिए। कौन चीज में बहाली हुई थी? स्कूल में? स्कूल में, सरकारी स्कूल में। अच्छा जी। तो आप साफ सफाई करते जी। हैं? अभी तक कितना महीना का आश्वासन दिया गया था? 6 महीना पर 500-1000 रुपया दे देता है। अच्छा जी, कॉले रहे 1500 रुपया दे हम महीने का? जी जी 1500। 1000 का महीना। 200 के महीना न पड़ल बा। लोग उठा के खा जाले पैसा टोटल मिल के। तो ये आपको पैसा कौन देता है? खाता उता में न देवले, हाथ में ले पैसा आपको देता कौन है? यानी कि हेडमास्टर देता है या? दिनेश नाम का जानू सा चपरासी है उसका, वो कंपनी का। अच्छा, वो देता है। कोई दिनेश नाम करके पताही का इस एमएस कंस्ट्रक्शन हरिओम कंस्ट्रक्शन कंपनी का कोई सुपरवाइजर जो कि दिनेश नाम करके है, इन लोगों को 200-400 इस तरह से देके आज ये लोग डीएम साहब के पास मोतिहारी जिला पूर्वी चंपारण कलेक्ट्रेट में आए थे। जरा देख लीजिए। अब देखिए ये लोग ये समझे थे कि हमें सरकारी, आपकी बहाली तो 23 में हुई थी। ये क्या नाम है आपका? विभा देवी। आपको तनख्वाह मिलता है? तनख्वाह सर 2 साल से बेसी काम करते हो गया, 2000 रुपया हमारा मिले आज तक। आ जब पैसा मांगे तब मन लड़ाई कर ले मैडम कौन की बेसी हटा दें, दूसरा के रख लें, हटा दें, दूसरा के रख लें। अब फिर 10 दिन से काम भी बंद करा देंगे, न कर दें, दूसरा के रखम बोले। तो आज आप लोग आए हैं कलेक्टर साहब? जी जी, बीएम साहब से गई से मिले, पता तो कौन की ठीक बा हो जाए, कोनो सुनवाई न करलन, अंत में हार के हमने हाल बड़ी सा। शिक्षा विभाग में भी दे रही। हम आपसे एक सवाल करेंगे। जो पूरे बिहार में एक नेटवर्क फैला हुआ है दलालों का, जो कि पैसा ठगी का मामला, कोई ऐसा विभाग नहीं है कि बिना रिश्वत का काम हो जाता हो। इन लोगों से जरा हम ईमानदारी पूर्वक कहें, आपकी बहाली हुई थी तो उसमें कोई रिश्वत लगा था? जी मैंने घूस। हाँ तो दिनेश ले ले, दिनेश गुप्ता। कितना घूस लगा था? 5000। इस उम्मीद पर 5000 इन्होंने रिश्वत दे दिया कि ताकि ये सरकारी नौकरी है। आप देख सकते हैं इस दस्तखत मोहर के साथ। चलिए, और लोग भी हैं। आपको कितना लगा था? जी 5000। आपको कितना लगा? 5000। आपको? 5000। अच्छा, आप पैसा 5000 रुपया कहाँ से दिए? जी कर्जा करके। आपको अभी तक कितना मिला महीना? वे 51,000 के 5 बेर। अच्छा, 5 बेर दे दिए आपको। आप जो काम किए हैं, कितना दिन से काम किए हैं? 2 साल। तो कितना पैसा आपको मिला है काम के बदला? 6,000 5,000 51,000 के 6 महीना 500 करके दे देता है। अब बोलता है सरकार नहीं दे रहा है, बोलो हम सरकार चलिए। वो सरकार को हम घूस देकर बोलो हम टेंडर लिए तो कहाँ से देंगे पैसा।
इस तरह बोलता है तुमको जहाँ मर्जी है तहाँ जाओ, ईडीओ लेने जाओ, वीडियो लेने जाओ, जहाँ मर्जी तू दौड़ जा, कोर्ट में जा, कुछ नहीं होने बिल्कुल सही बात है। इस भ्रष्टाचारी सरकार में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार और लूट खसोट नहीं होता हो। ये एनजीओ वाले इन लोगों को कहते हैं कि हमने इस सरकार में भ्रष्टाचारी सरकार में घूस देके इस काम को लाए हैं, तो आपसे घूस कैसे नहीं लेंगे। ये सारे भ्रष्टाचार का जिम्मेवार ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी 9 बार बने, ये प्रगति हो रहा है इन लोगों का। बिना रिश्वत का कोई काम नहीं। अब देखिए इनका मामला अब जाता है कहाँ, क्या हरिओम कंस्ट्रक्शन कंपनी इन लोगों को कार्यरत भी रख पाती है और इन्हें नौकरी से हटाने की भी धमकी दी जाती है। हमारा पति नहीं है, नानबर बच्चा है, बच्चा के लिए हम स्कूल के कचरा साफ करते हैं, पैसा नहीं देता है। इस गांव में लोग सबसे मांग के अपना बाल बच्चा के पालते हैं, फिर भी कमाते हैं तो पैसा नहीं देता है। पैसा मांगते हैं तो बोलता है हटा देंगे। 2 साल से काम कर रहे हैं। देख लीजिए मुख्यमंत्री महोदय जी, और खासकर हम इस जिले के डीएम साहब को भी इस विधवा की आवाज को सुनाना चाहते हैं कि आपको विधवा पेंशन मिलता है? नहीं, विधवा पेंशन भी नहीं मिलता। कितनी शर्म की बात है। नहीं इंदिरावास कुछ नहीं, इंदिरावास नहीं भेटता है, नहीं कुछ नहीं कहीं। अब बताइए। अभी तक इस विधवा को आप सारे लोग सुन रहे हैं, इस विधवा को इस एनजीओ ने नौकरी दिलाया सरकारी स्कूल में पोछा के लिए, झाड़ू के लिए, लेकिन उसमें भी रिश्वत 5000 का रिश्वत लेने के बाद नौकरी दिया। और आज यह विधवा कलेक्टर साहब के पास आई हुई है। ये अभी तक इसे एक महज कौन प्रखंड है आपका? पताही जिला हम लोग का, पताही थाना पड़ता है हम लोग के, पताही प्रखंड। इस जिले में कोई ऐसा प्रखंड नहीं है जो प्रखंड विकास पदाधिकारी भ्रष्टाचारी नहीं हो। जिस प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय के गेट पर पर्दा लगा दो, वहाँ सिर्फ मीटिंग नहीं सेटिंग होता है। इस विधवा की आवाज को सुनिए प्रखंड विकास पदाधिकारी। मैं आपसे जवाब लूंगा कि आखिर इस विधवा को अभी तक महज 400 रुपए सरकारी भत्ता जो विधवा पेंशन मिलता है वह क्यों नहीं मिला। और इस ये जो ठगी के शिकार ये सभी हुए हैं, इसका जिम्मेवार कौन है। मैं पीएम खबर के लिए पूर्वी चंपारण जिला कलेक्ट्रेट से आर एस पांडे, जय हिंद, नमस्कार।